डियर व्यूअर्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कोरल ड्रा में पेंसिल डिज़ाइन करने के वाले से। एक डिफरेंट टाइप की पेंसिल मैंने यहाँ पे डिज़ाइन की हुई है। इसको हम कोरल ड्रा में कैसे डिज़ाइन करेंगे ये हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूँ केवल वीजे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले एक न्यू फाइल ले लेते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, और यहाँ पे हमने इसको साइज़ दिया हुआ है पिक्सल्स के अंदर, और उसके बाद इसका साइज़ मैंने 9020 बाई 1080 दिया हुआ है, और रेजोल्यूशन इसकी 300 मैंने यहाँ पे रखी हुई है। ओके, क्लिक करते हैं और शिफ्ट F4 प्रेस करेंगे ताकि मुकम्मल पेज हमारे सामने आ जाए। अगर न्यू फाइल बना ली है, बाद में साइज़ चेंज करना चाहते हैं तो खाली जगह पे क्लिक करना है, यूनिट्स आप चेंज करेंगे पिक्सल्स, और यहाँ पे आपने 9020 बाई 1080 साइज़ दर्ज करना है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रेक्टेंगल इस तरह से हम क्रिएट कर लेंगे। रेक्टेंगल क्रिएट करने के बाद आपने F2 प्रेस करना है और जूम इन कर लेंगे। फिर उसके बाद कंट्रोल के साथ आपने इसकी कॉपी क्रिएट कर लेनी है इस तरह से। फिर कंट्रोल के साथ आपने इसकी दूसरी कॉपी क्रिएट करनी है। फिर कंट्रोल के साथ आप इसकी तीसरी कॉपी भी ऐसे क्रिएट कर लेंगे, और उसके बाद इन तीनों बॉक्सेस को, चारों बॉक्सेस को आप सेलेक्ट करेंगे, और इसको ऐसे रिसाइज भी कर सकते हैं, और इसको इस तरह से भी आप रिसाइज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, पॉलीगॉन टूल का हम यूज़ करेंगे। तो आपने टूल बॉक्स से पॉलीगॉन टूल पे आप आएंगे, और यहाँ पे आपने कंट्रोल के साथ एक शेप क्रिएट करनी है पॉलीगॉन टूल की, और यहाँ पे जो प्रॉपर्टी बार पे हमारे पास के जो पॉइंट्स हैं वो हम कर लेंगे इसके 3 पॉइंट्स, और उसके बाद इसका रुख हम यहाँ पे चेंज कर लेंगे ऐसे। F2 प्रेस करते हैं, और फिर उसके बाद हमने क्या किया, इसको यहाँ पे एडजस्ट किया ऐसे, और फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके आपने इस तरह से इसको राइट की तरफ ले जाना है। F3 प्रेस करें, F2 प्रेस करें, फिर उसके बाद जूम इन करें, और उसके बाद इसका साइज़ हम यहाँ पे बढ़ा देंगे। अब उसके फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे कि आपने एक लाइन क्रिएट करनी है। इस जगह पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक लाइन क्रिएट कर लें ऐसे। फिर स्मार्ट टूल का हम यूज़ करेंगे, और स्मार्ट टूल पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे कलर हमने फिल कर दिया, और उसके बाद फिर ऊपर भी हमने यहाँ पे कलर फिल कर दिया। फिर इस पर इस लाइन पे आप क्लिक करें, इस लाइन को आप रिमूव कर लें, इस पॉइंट पे आप क्लिक करें, इसका कलर अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी रख सकते हैं, जैसे मैंने ब्लैक कलर रख दिया, और यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसका कलर भी अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने ये वाला कलर इसमें कर दिया। और उसके बाद आपने इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को आपने ऐसे सेलेक्ट करना है, और राइट क्लिक करके आपने इसकी आउटलाइन को ऐसे रिमूव कर देना है। फिर इसके बाद आपने F3 प्रेस करना है, और F2 प्रेस करके जो 4 बॉक्सेस बनाए थे उनको आप सेलेक्ट कर लें। फिर सबसे पहले आपने यहाँ पे कोई भी इसमें कलर फिल कर लें, जैसे मैंने इसमें ये वाला कलर फिल किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे ये वाला कलर इसमें फिल कर दिया। फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये वाला कलर हमने फिल किया, और यहाँ पे क्लिक करके मैंने ये वाला कलर इसमें फिल कर दिया। इस पर क्लिक करना है पहले, फिर उसके बाद ये कलर फिल करेंगे। इस तरह से कलर फिल करने के बाद आपने क्या करना है कि इन चारों रेक्टेंगल्स को आप सेलेक्ट करें, और उसके बाद आप इसकी आउटलाइन को यहाँ से रिमूव कर दें। आउटलाइन को रिमूव करने के बाद फिर आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने इलिप्स टूल सर्कल पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद इस पॉइंट पे क्लिक करके इसको आपने इस तरफ लेके आना है, और इसके अंदर आप कोई भी कलर इसमें फिल कर लें। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, इसको इस तरह से आपने रिसाइज़ करना है, और आप इसको ऐसे ऊपर की तरफ लेके जाएंगे टॉप की तरफ, और फिर इसके बाद राइट क्लिक करके इसकी आउटलाइन को आपने रिमूव कर देना है। फिर शिफ्ट के साथ फिर आपने राइट क्लिक करके इसकी एक कॉपी क्रिएट कर लेनी है, और यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से हम कोई भी कलर फिल कर लेते हैं, जैसे मैंने ब्लैक कलर फिल कर दिया। आपके पास कुछ ऐसी शेप क्रिएट हो जाएगी। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ पे क्लिक करते हैं नीचे वाली शेप पे, शिफ्ट F2 प्रेस करके आप इसको करीब लेके आएंगे, और उसके बाद शिफ्ट के साथ यहाँ पे राइट क्लिक करके आपने इसकी कॉपी ऐसे क्रिएट कर लेनी है, और उसके बाद इसमें वाइट कलर हम यहाँ पे इसमें फिल कर लेंगे, जैसे मैंने ये वाला कर लिया। फिर इसके बाद राइट क्लिक करके इसकी आउटलाइन को रिमूव करें, शिफ्ट के साथ आप इसको सेलेक्ट करें, दोनों ऑब्जेक्ट्स आपके सेलेक्ट हों, या बाहर क्लिक करके आपने दोनों ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे क्लिक करके आपने इसको ऐसे ब्लेंड कर लेना है। और ब्लेंड कर लेने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे इसके स्टेप्स बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 50 या 60 इसके स्टेप्स को बढ़ा देंगे आप, और उसके बाद फिर आपने F2 प्रेस करना है, जूम इन करें, आप इस पॉइंट पे क्लिक करें, डबल क्लिक करें, और इसको उठाकर थोड़ा सा ऐसे ऊपर की तरफ लेके जाएं ताकि ये सेंटर में रहे हमारे पास। F4 प्रेस करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह की शेप क्रिएट हो जाएगी। और फिर उसके बाद अगर आप इसमें कोई शेडो क्रिएट करना चाहते हैं तो शेडो भी आप बड़ी आसानी के साथ यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। एक आपने इस तरह से सर्कल लेना है, और उसके बाद इसमें आपने कलर फिल कर दिया ब्लैक, राइट क्लिक करके आउटलाइन को आपने रिमूव करना है, और कलर अगर यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा तो आप कलर यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं।
फिर उसके बाद आपने क्या किया कि यहाँ पे आपने इंटरेक्टिव फिल टूल पे क्लिक करना है और उसके बाद ये इफेक्ट आपने ऐसे अप्लाई कर देना है। और उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि इस पॉइंट पे आप क्लिक करेंगे, बाहर वाले पॉइंट पे आपने कलर जो अप्लाई करना है वो ब्लैक कलर यहाँ अप्लाई करेंगे और जो दरमियान वाला पॉइंट है इसके ऊपर आपने वाइट कलर अप्लाई कर देना है। इस तरह से आपके पास ये शेप बन जाए। फिर आपने ऊपर प्रॉपर्टी बार से इलिप्टिकल फाउंटेन फिल पे आपने क्लिक करना है, तो कुछ इस तरह का आपके पास ये शेडो क्रिएट हो जाएगा। और ये शेडो क्रिएट करने के बाद फिर आपने पिक टूल पे क्लिक करना है और उसके बाद इसको ऐसे रिसाइज कर लेना है और यहाँ पे इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं इस तरह से। फिर इसको शिफ्ट पे डाउन कर लेना है ताकि नीचे की तरफ चला जाए, तो आपके पास कुछ इस तरह से ये शेडो नज़र आएगा। उसके बाद लास्ट में आपने क्या करना है कि यहाँ पर भी आपने इफेक्ट देना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ आपने इस ऑब्जेक्ट को ऐसे रिसाइज करना है राइट क्लिक करके। इसकी कॉपी बनाने के बाद फिर आपने इसमें जो कलर फिल कर लेना है वो आपने यहाँ पे ये वाला कलर इसमें फिल कर पेल येलो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने F2 प्रेस करना है। उसके बाद जूम इन करते हैं, शिफ्ट के साथ दोनों ऑब्जेक्ट्स को हम सेलेक्ट करेंगे और ब्लेंड टूल पे क्लिक करके ये वाला इफेक्ट इसमें अप्लाई कर देंगे। तो कुछ इस तरह से आपको ये डिज़ाइन नज़र आएगा। और उसके बाद इन तमाम ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करें, कीबोर्ड से कंट्रोल G प्रेस करें, फिर P प्रेस करें ताकि पेज के सेंटर में आ जाए और शिफ्ट F4 प्रेस करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से ऑब्जेक्ट बनकर तैयार हो जाता है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिससे मैंने आपको पढ़ाया कि आप पेंसिल किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं कोरल ड्रा के अंदर। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।